नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें आपके चैप्टर सेकंड के बारे में बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये चैप्टर सेकंड का थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनकी हेल्प हमें आगे आने वाले क्वेश्चन में मिलेगी। ठीक है भाई, तो देखिए उनमें से आपकी एक प्रॉपर्टी है जो है कि प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के गुणधर्म। ठीक है भाई, देखिए इस प्रॉपर्टी का जो उपयोग है वो आपको पता चल जाएगा। आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि इस प्रॉपर्टी को आपको कैसे यूज करना है और कैसे नहीं करना है। ठीक है भाई, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो देखिए आपने सबसे पहले क्या लिया था, आपने माना था स्टार्टिंग में जब मैंने आपको डेफिनेशन दिखाई थी, तो डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा बराबर आपने क्या लिया, एक्स लिया। ठीक है भाई, जहाँ पे एक्स क्या था, जहाँ पर एक्स तो था संख्यात्मक मान, जहाँ पर एक्स क्या था संख्यात्मक मान और थीटा क्या था कोण। ठीक भाई, आपने तो मान लिया कि माना साइन थीटा बराबर क्या है, एक्स। ठीक भाई, आपने मान लिया कि माना साइन थीटा बराबर है एक्स। साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा तो क्या होगा यहाँ पे एंगल, और एक्स क्या होगा यहाँ पे संख्यात्मक मान। कहने का मतलब है एक्स क्या है, संख्यात्मक मान एक्स है, कोण थीटा का ज्यामान, और थीटा क्या है संख्यात्मक मान एक्स का प्रतिलोम ज्यामान। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप देखिए कि थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की वैल्यू साइन फंक्शन की अगर बात करें, मतलब आप साइन फंक्शन की बात करें तो साइन फंक्शन के लिए थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। कहने का मतलब है साइन जो फलन है उसका डोमेन क्या होगा, उसका डोमेन यहाँ पर होगा माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। ठीक है भाई, वैसे डोमेन तो इसका आर होता है, लेकिन हमने ये डोमेन क्यों लिया है, क्योंकि इसके अंदर इस फंक्शन का क्या निकाल सकते हो आप, प्रतिलोम वृत्तीय फलन निकाल सकते हो। कहने मतलब है इस इंटरवल के अंदर अगर आप इस फंक्शन लेते हो तो ये फंक्शन कैसा होता है, ये फंक्शन एक के आच्छादक होता है, और एक के आच्छादक होने की वजह से हम इस फंक्शन का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए थीटा की वैल्यू जो है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में, तो आप क्या कह सकते हो कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी क्लोज इंटरवल -1 से 1 के मध्य। ठीक है भाई, x की वैल्यू क्लोज इंटरवल -1 से 1 के मध्य में होगी। ठीक है, अब देखिए कि जब थीटा पे आपने ज्याफलन अप्लाई किया, थीटा पर आपने ज्याफलन अप्लाई किया, या फिर थीटा का जब आपने ज्यामान फाइंड आउट किया, तो ज्यामान कितना आया, ज्यामान आया माइनस, तो ये आया क्लोज इंटरवल -1 से +1 के बीच में। इसी प्रकार इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा बराबर एक्स होकर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है भाई, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब साइन थीटा बराबर एक्स, तो मैंने लिखा थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि इस जो थीटा की वैल्यू आएगी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से +1 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनके लिए जो थीटा की वैल्यू आएगी वो कहाँ का, वो क्या होगी, वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में स्थित होगी। ठीक भाई, तो देखिए साइन थीटा बराबर x है और थीटा बराबर साइन इनवर्स x है, तो इन दोनों के आधार पर हम आपको एक और प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे जो कि आपके काफी हेल्पफुल है। तो देखिए उस प्रॉपर्टी के कुछ फॉर्मूलेज लिखिए। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है जब थीटा का साइन मान ज्ञात करना है, जब थीटा का साइन मान ज्ञात करोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, संख्यात्मक वैल्यू, और जब x का प्रतिलोम वृत्तीय फलन निकालोगे तब हमेशा आपको क्या मिलेगी, एंगल की वैल्यू मिलेगी। जो एंगल कहाँ पे, जो एंगल बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -पाई से +पाई, और जो संख्यात्मक मान होगा उस इंटरवल में बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर ऐसे समझ में आए तो दोबारा देख लीजिए। आपने माना कि माना साइन थीटा बराबर एक्स। ठीक है भाई, साइन थीटा बराबर आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। कि जब थीटा का मान अप्लाई करोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, थीटा की वैल्यू जब आप यहाँ पर रिप्लेस करोगे तो इस फंक्शन के अंदर आपको क्या मिलेगी, इस फंक्शन के अंदर आपको मिलेंगे संख्यात्मक मान। ठीक भाई, क्या मिलेंगे आपको, संख्यात्मक मान। ठीक है, और ये थीटा क्या है यहाँ पे, ये थीटा है कोण। ठीक है, इसी प्रकार साइन थीटा बराबर आपने एक्स लिया था, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स बराबर साइन इनवर्स थीटा। ठीक भाई, एक्स बराबर साइन इनवर्स थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू सॉरी थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है भाई, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू रिप्लेस करो,
कहने का मतलब है संख्यात्मक मान जब आप अप्लाई करोगे इधर तो हमेशा आपको क्या वैल्यू मिलेगी, आपको वैल्यू मिलेगी एंगल के रूप में। आप एंगल की वैल्यू रिप्लेस करो तो मिलेगा संख्यात्मक मान, और जब संख्यात्मक मान का मान रिप्लेस करो तब आपको क्या मिलेगी, एंगल की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, संख्यात्मक मान की वैल्यू यहाँ रखो आपको एंगल मिल जाएगा, इसी प्रकार एंगल की वैल्यू यहाँ रखो आपको संख्यात्मक मान मिल जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर आपको मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखने जा रहा हूँ, लेकिन उसमें ध्यान रखना उसमें फंक्शन का जो डोमेन है, मतलब उसमें जो फंक्शन का डोमेन है वो डोमेन और रेंज आपको इस प्रकार से लेने हैं कि उस फंक्शन का आप क्या निकाल सको, उस फंक्शन का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन निकाल सको। कहने का मतलब साइन फंक्शन का डोमेन आपको ऐसा लेना है कि उसका जो इनवर्स फंक्शन है वो उस डोमेन के उसका जो इनवर्स फंक्शन है वो डिफाइन हमसे, कहने का मतलब उस डोमेन के अंदर फंक्शन क्या हो, ठीक है कि अच्छा तो कहने का मतलब है ये जो थीटा है ये थीटा किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, ये थीटा बिलोंग करना चाहिए मुख्य शाखा के अंदर, या फिर आप ये कह सकते हो थीटा किसके अंदर बिलोंग करते हैं, थीटा बिलोंग करना चाहिए आर के उस सबसेट के अंदर जो जिसके अंदर फंक्शन क्या होती है कि अच्छा तो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपका फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, ये होगा एक्स की। ठीक भाई, किसके बराबर होगा, ये एक्स के बराबर होगा। एक बात ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बताया था इस फंक्शन के अंदर अगर आप संख्यात्मक मान रिप्लेस करोगे तो एंगल किसके वैल्यू किसके अंदर मिलेगी, आपको वैल्यू मिलेगी एंगल के अंदर। और जब ये एंगल बन गया तो यहाँ पे एंगल की वैल्यू आप अप्लाई रिप्लेस करोगे तो एंगल की वैल्यू पुट अप करने पे आपको क्या मिलेगा, हमेशा एक संख्यात्मक मान मिलेगा। ठीक है, तो साइन फंक्शन का संख्यात्मक मान कहाँ से कहाँ तक होता है, जहाँ पे इस एक्स की वैल्यू होती है क्लोज इंटरवल -1 से +1 के बीच में। ठीक भाई, तो आपका ये फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। कब, जब एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स के बराबर होता है, और जहाँ पे एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल -1 से +1 के बीच में। इसी प्रकार साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स किसके बराबर होता है, ये भी होता है एक्स के बराबर। ठीक भाई, ये भी किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है कि आप यहाँ पे x की वैल्यू किस रूप में रिप्लेस करोगे, आप किस रूप में पुट अप करोगे, आप जब x की वैल्यू रखोगे तो हमेशा आपको रखनी पड़ेगी एंगल के रूप में। यहाँ आपने एंगल रिप्लेस किया तो ये क्या मिल गया, संख्यात्मक मान, और जब यहाँ संख्यात्मक मान मिल गया तो इस फंक्शन के अंदर आपको क्या मिलेगी, हमेशा एंगल की वैल्यू भी मिलेगी। ठीक है भाई, हमेशा किसकी वैल्यू मिलेगी, एंगल की वैल्यू। तो ये जो x है ये x क्या है, यहाँ पे ये x यहाँ पर एंगल का मान है। ठीक है भाई, यहाँ पे ये जो x है ये किसका मान है, ये एंगल का मान है, जबकि यहाँ पे जो x है ये किसका मान है, संख्यात्मक मान है। इसी प्रकार आप दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हो कि cos इनवर्स x किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा x के, जहाँ पे x किसको बिलोंग करेगा, जहाँ पर x क्या है, संख्यात्मक मान, और ये बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -1 से +1 के मध्य। ठीक है भाई, x जो बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -1 से +1 के मध्य। ठीक है, और इसी प्रकार आप दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हो cos इनवर्स ऑफ cos x बराबर x, जहाँ पे x क्या है, जहाँ पे x एंगल है, और ये x कहाँ बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 से पाई के अंदर। ठीक भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है इस एंगल, ये एंगल इसके अंदर बिलोंग करेगा, इस डोमेन के अंदर आप क्या कह सकते हैं, इस इंटरवल के अंदर फंक्शन क्या है, ये अच्छा है। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड फॉर्मूला लिख लीजिए tan इनवर्स x बराबर x क्या है यहाँ पे संख्यात्मक मान, और जो tan फलन होता है उसका संख्यात्मक मान कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है -∞ to +∞, ओपन इंटरवल -∞ to +∞। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ tan x क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ tan x होता है x के बराबर, जहाँ x कहाँ से कहाँ के मध्य बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा एंगल के रूप में, लेकिन कहाँ से कहाँ, ये होगा ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 के मध्य। आपने तीन फंक्शन लिख दिए। इसी प्रकार बाकी के जो तीनों फंक्शन है cos sec और cosec, उसके बारे में आप लिख सकते हो कि साइन ऑफ x किसके बराबर होता है, x के। हमेशा ध्यान रखना कि साइन ऑफ x के बराबर होता है, जहाँ पे x क्या होता है, यहाँ पर x संख्यात्मक मान होता है, जबकि यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ sin x फाइंड आउट करो तो हमेशा आपको क्या वैल्यू मिलेगी, हमेशा आपको वैल्यू मिलेगी एंगल के रूप में। यहाँ तो वैल्यू मिलेगी आपको संख्यात्मक मान के रूप में, वहाँ वैल्यू मिलेगी आपको एंगल के
रूप में। तो ये प्रतिलोम वृत्तीय फलनों की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी। उसके पश्चात कुछ और प्रॉपर्टी है, वो देखिए, कुछ नए फॉर्मूला है वो और देखिए, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट फॉर्मूला हो गए, ठीक है भाई, प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के ये फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले हो गए जिनको मैंने नाम दे दिया ए, ठीक है। अब उसके पश्चात देखो बी टाइप के फॉर्मूले, ठीक है भाई। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी बी देखो क्या है, सेकंड है आपकी बी, ठीक है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो बी है। उसके अंदर भी तीन फॉर्मूले आ गए, कौन कौन से, साइन इनवर्स ऑफ x बराबर cos x इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है भाई, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड cos इनवर्स x बराबर sec इनवर्स 1/x, और थर्ड है tan इनवर्स ऑफ x बराबर cot इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है भाई। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। sin इनवर्स x किसके बराबर होता है, cos इनवर्स 1/x के, cos इनवर्स x किसके बराबर होता है, sec इनवर्स 1/x के, और tan इनवर्स x किसके बराबर होता है, cot इनवर्स 1/x के, ठीक है। और इनके जो भी प्रूफ है वो आपको या तो आप खुद इनको सॉल्व कर लो, मतलब या तो आप इनको खुद सिद्ध कर लो, या फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इनको कैसे सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स x कोसेक इनवर्स 1/x किस प्रकार से बराबर होता है, ठीक है भाई। तो इन दोनों जो तीनों जो फॉर्मूले हैं, इन तीनों फॉर्मूला का जो प्रूफ है वो भी देख लीजिए कि इनका प्रूफ है, मतलब इनको किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, ठीक है। तो देखिए आपका जो फर्स्ट जो आपका फॉर्मूला है साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, इसका प्रूफ देखिए, ठीक है। तो देखो फर्स्ट का जो प्रूफ है उसमें मान लीजिए कि माना साइन इनवर्स x क्या मान लिया आपने, थीटा, आपने मान लिया कि माना साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x की वैल्यू है थीटा। साइन इनवर्स x की वैल्यू थीटा, तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा बराबर है x के, ठीक है भाई। साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा बराबर है x के। अब साइन थीटा बराबर x है, दैट मींस साइन थीटा बराबर x है, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, 1/cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा x, 1/cosec थीटा बराबर x है, दैट मींस यहाँ से आप cosec थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो cosec थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/x, ठीक है भाई। cosec थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/x। cosec थीटा की वैल्यू 1/x है, तो आप क्या कह सकते हो कि यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी cosec इनवर्स 1/x, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cosec इनवर्स 1/x। थीटा की वैल्यू sin इनवर्स x है, थीटा की वैल्यू cosec इनवर्स 1/x है, तो आप क्या कह सकते हो कि sin इनवर्स x किसके बराबर होता है, sin इनवर्स x बराबर होता है cosec इनवर्स 1/x के, जो कि क्या है, इसका प्रूफ है। इसी प्रकार आप इन दो फॉर्मूले के भी प्रूफ आप मतलब निकाल सकते हो, कहने मतलब है इन दोनों को भी आप इसी प्रकार से सिद्ध कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ये आपके फर्स्ट फॉर्मूला का प्रूफ हो गया, शायद बाकी दो प्रूफ आप खुद निकाल लेना, ठीक है। अब उसके पश्चात आता है, ये तो है सेकेंड टाइप के जो भी फॉर्मूला है। थर्ड टाइप के फॉर्मूले देखो, थर्ड फॉर्मूला बी टाइप के फॉर्मूला है ये। अब उसके बाद पश्चात नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए सी टाइप के फॉर्मूले। थर्ड है सी टाइप के फॉर्मूले, जिनमें पहला फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक भाई। फर्स्ट फॉर्मूला आपका साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। सेकेंड है आपका कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक भाई। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा, ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के। थर्ड आता है आपका tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर होगा माइनस tan इनवर्स एक्स, और या फिर ये बराबर होगा tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर पाई माइनस tan इनवर्स एक्स, ठीक भाई। tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स के दो फॉर्मूले हैं,
क्या कहने का मतलब कि भाई दो फॉर्मूला है जिनमें से किसी एक टाइम पे एक ही सही होगा, या तो tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या किसके बराबर होगा माइनस tan इनवर्स एक्स के, या फिर tan इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होगा पाई माइनस tan इनवर्स एक्स के। ठीक है, उसी प्रकार फोर्थ आता है आपका sec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा पाई माइनस sec इनवर्स एक्स के। ठीक है, फिफ्थ आता है आपका कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, और लास्ट आता है सिक्स्थ आता है आपका कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है भाई, तो ये आपके थर्ड फॉर्मूले हैं, थर्ड टाइप के फॉर्मूले हैं जिनमें आपको संख्यात्मक मान किस प्रकार का दिया होगा नेगेटिव दिया तो कहने का मतलब है एक्स की जगह यहाँ पे क्या दिया हुआ है माइनस एक्स दिया हुआ है। जब माइनस एक्स दिया गया है तो त्रिकोणमितीय फलनों के मान क्या होंगे साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू होती है माइनस साइन इनवर्स एक्स, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू होती है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू होती है या तो माइनस tan इनवर्स एक्स के या पाई माइनस tan इनवर्स एक्स के, sec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू होती है पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, और कोट इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू होती है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ठीक है भाई, इनमें से आपका जो ये फर्स्ट जो फॉर्मूला है इसका आप प्रूफ से लिख सकते हो, इसका जो प्रूफ होगा वो क्या होगा देखिए, फर्स्ट है आपका क्या कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक भाई, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है। इसके अंदर देखो उसको किस प्रकार से प्रूफ करना है। आप मान लीजिए कि माना साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है थीटा के बराबर। आपने मान लिया कि माना साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर है थीटा के। जब साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर थीटा है तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि माइनस एक्स बराबर होगा साइन थीटा के। ठीक है भाई, माइनस एक्स किसके बराबर होगा माइनस एक्स बराबर होगा साइन थीटा के। ठीक भाई, अब देखिए यहां से देखिए, यहां से माइनस एक्स बराबर साइन थीटा है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक भाई, एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, माइनस एक्स बराबर आपने साइन थीटा लिख दिया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, आप देखिए आपको पता है कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस का साइन थीटा। ठीक भाई, साइन माइनस और थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है माइनस साइन थीटा के बराबर होती है। तो आप माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं एक्स बराबर साइन ऑफ माइनस थीटा। ठीक है भाई, क्या लिख सकते हो, एक्स बराबर साइन ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, अब क्या करो, अब आप दोनों पक्षों को साइन इनवर्स ले लो तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस थीटा। ठीक है भाई, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो कि x बराबर साइन माइनस ऑफ थीटा है तो साइन इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा माइनस थीटा के बराबर। अब आप इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स x। अब आप देखते हो यहाँ पे थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स के बराबर है और थीटा की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स के बराबर है। कहने का मतलब है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स के। ठीक भाई, ये किसके बराबर होगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये आपके जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसका प्रूफ हो गया। ठीक है भाई, उसके पश्चात आप सेकंड फॉर्मूला देखिए। सेकंड फॉर्मूले का जो प्रूफ है उसको आपको किस प्रकार से सिद्ध करना है, कहने का मतलब सेकंड फॉर्मूला आपको किस प्रकार से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट फॉर्मूले का प्रूफ हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड है आपका क्या कि cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ठीक है भाई, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। आपको सिद्ध करना है कि cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स के बराबर। ठीक है, तो देखिए आप मान लीजिए कि माना cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है, आपने मान ली इसकी वैल्यू को थीटा के बराबर। ठीक है,
cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है, थीटा के। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि माइनस एक्स किसके बराबर होगा, माइनस एक्स बराबर होगा cos थीटा के। ठीक है भाई, माइनस एक्स किसके बराबर होगा, cos थीटा के। इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का cos थीटा। ठीक है भाई, ये हो जाएगा x बराबर माइनस का cos थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x बराबर माइनस का cos थीटा आ गया, और cos पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, हम जानते हैं cos पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस cos थीटा। ठीक भाई, cos पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस का cos थीटा। तो हम इस माइनस का cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस थीटा। तो आप इसको लिख सकते हो x बराबर cos पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो x बराबर cos पाई माइनस थीटा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं अगेन से लिख सकता हूँ cos इनवर्स ऑफ x बराबर पाई माइनस थीटा। ठीक भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ cos इनवर्स ऑफ x बराबर पाई माइनस थीटा। इस थीटा को इधर लेके आओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और cos इनवर्स को उधर लेके जाओ तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक भाई, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस cos इनवर्स x। थीटा की वैल्यू है वो cos इनवर्स माइनस x के बराबर है। ठीक है, और थीटा की वैल्यू पाई माइनस cos इनवर्स x के बराबर है। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो cos इनवर्स ऑफ माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, तो ये आपके सेकंड जो फॉर्मूला है उसका प्रूफ हो गया। इसी प्रकार थर्ड फॉर्मूला देखिए आप, इसका प्रूफ भी देख लीजिए, थर्ड जो आपका फॉर्मूला है वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो देखो इनके प्रूफ होने चाहिए आपके पास, ताकि आपको मदद मिलेगी आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व करने में। थर्ड फॉर्मूला है आपका कि tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा, माइनस tan इनवर्स एक्स के, या फिर tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर होगा पाई माइनस tan इनवर्स एक्स के। ठीक है, तो ये आपका थर्ड फॉर्मूला होगा। थर्ड फॉर्मूले में हम आपको इसको दो केस में सिद्ध करेंगे। ठीक है भाई, थर्ड जो फॉर्मूला है इसको हम दो केसेस में सिद्ध करेंगे। पहला क्या है, जो केस है वो लेके चलेंगे कि tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है, ये है माइनस tan इनवर्स एक्स के बराबर, और सेकंड केस में लेके चलेंगे कि tan इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर है, पाई माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो देखिए पहला केस देखिए, पहले केस के अंदर आप लेके चलो tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक है भाई, आपने ये मान लिया। ठीक है, अब देखो आप यहां से मान लीजिए, मतलब आपको ये सिद्ध करना है कि tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर, माइनस tan इनवर्स एक्स के बराबर है। अब आप मान लीजिए कि माना tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या है, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर है थीटा है। ठीक है भाई, इसको आप क्या मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप कोई भी एंगल थीटा। इसको आपने एंगल मान लिया, तो आप यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ से आप संख्यात्मक मान फाइंड आउट कर सकते हो। उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स बराबर tan थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स बराबर tan थीटा। इस इक्वेशन को आप माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा x बराबर माइनस का tan थीटा। ठीक है, x बराबर माइनस का tan थीटा। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला पता है कि tan माइनस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, tan माइनस थीटा की वैल्यू बराबर होती है tan थीटा के, सॉरी tan माइनस थीटा की वैल्यू बराबर होती है माइनस tan थीटा के। तो आप माइनस tan थीटा को लिख सकते हो tan माइनस थीटा। ठीक है, देखिए x बराबर tan माइनस का थीटा। ठीक है, अब देखिए x बराबर tan माइनस का थीटा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स ऑफ x बराबर माइनस थीटा। ठीक है भाई, tan इनवर्स ऑफ x बराबर माइनस का थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू होगी माइनस tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है भाई, थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस tan इनवर्स ऑफ x। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ माइनस x के बराबर है, और थीटा की वैल्यू माइनस tan इनवर्स x के बराबर है। दैट मींस आप क्या कह सकते हो कि tan इनवर्स ऑफ माइनस x किसके बराबर होगा, माइनस का tan इनवर्स x के बराबर होगा। ठीक है, उसके पश्चात आपका जो ये सेकंड जो सॉरी इसका जो सेकंड केस है वो देख लीजिए कि tan इनवर्स ऑफ माइनस x बराबर होगा पाई माइनस tan इनवर्स x के। ठीक है, इसको भी देख लीजिए, इसका जो प्रूफ है वो क्या होगा। इनके प्रूफ आप अपनी नोटबुक में लिख लें ताकि आपको आगे भी काम आए। ठीक है भाई, इनके प्रूफ आगे काम आएंगे, तो वो इस वजह से आप इनके जो भी प्रूफ है सभी को नोट कर लें। ठीक है, तो देखो tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर हमें सिद्ध करना है पाई माइनस
tan इनवर्स x के, ठीक है। इसके लिए अगेन क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स ऑफ माइनस x को क्या मान लो, एंगल मान लो कोई भी, क्योंकि आपको पता है कि जब हम ये संख्यात्मक मान रिप्लेस करेंगे तो हमेशा इस फंक्शन के अंदर आपको वैल्यू क्या मिलेगी, इस फंक्शन के अंदर मिलेगी आपको वैल्यू एंगल के रूप में। तो आप मान लीजिए कि माना tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर थीटा, तो आप क्या कह सकते हैं कि माइनस एक्स किसके बराबर होगा, माइनस एक्स बराबर होगा tan थीटा। इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का tan थीटा, ठीक है। इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का tan थीटा आ जाएगा। और आपको पता है कि tan पाई माइनस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, tan पाई माइनस थीटा की वैल्यू बराबर होती है tan थीटा की, ठीक है भाई। tan पाई माइनस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस tan थीटा के। तो आप माइनस के tan थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, tan पाई माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा x बराबर tan पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x, ठीक है भाई। पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x। या फिर आप ये कह सकते हो कि tan इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब इस थीटा को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, tan इनवर्स x को राइट हैंड साइड ले जाओ, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर पाई माइनस tan इनवर्स x, ठीक है। थीटा बराबर पाई माइनस tan इनवर्स x, थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ माइनस x है और थीटा बराबर पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ x है। तो आप क्या कह सकते हो कि tan इनवर्स ऑफ माइनस x किसके बराबर है, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ x के बराबर है। तो ये आपके जो सेकंड केस है उसका प्रूफ हो गया, ठीक है भाई। तो आज का जो लेक्चर है वो यही कंप्लीट होगा। बाकी जो भी ये जो तीन फॉर्मूले बचे हैं शेष, इनको भी आप इसी प्रकार से प्रूफ फाइंड आउट कर सकते हो। कहने मतलब है इन तीनों फॉर्मूलों का भी जो भी प्रूफ है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपको इसी आगे इसी प्रकार से इनका प्रूफ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसको किसके बराबर होना है, थीटा के बराबर, और फिर बाकी आपको सिमिलरली इसी प्रकार से इनका प्रूफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और बताएंगे कि यहाँ पे तो हमने अभी तक सिर्फ आपको तीन प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, ए, बी और सी, ठीक भाई। ए के अंदर मैंने बताया कि आपको कहाँ तो एंगल का मान मिलेगा और कहाँ पे आपको संख्यात्मक मान मिलेगा। बी के अंदर था, जो बी के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब किसी फंक्शन के अंदर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके प्रतिलोम सॉरी उसके व्युत्क्रम फंक्शन के अंदर आपको वैल्यू क्या मिलेगी कि sin इनवर्स x किसके बराबर होगा, cos इनवर्स 1/x के, tan इनवर्स x किसके बराबर होगा, cot इनवर्स 1/x के, और cos इनवर्स x किसके बराबर होगा, sec इनवर्स 1/x के, ठीक है भाई। इसी प्रकार से कहने मतलब है आपको एक प्रतिलोम वृत्तीय फलन को दूसरे प्रतिलोम वृत्तीय फलन में किस प्रकार से चेंज करना है। साइन को कोसाइन में चेंज कैसे करते हैं, साइन इनवर्स को cos इनवर्स को sec इनवर्स से कैसे चेंज करते हैं, और tan इनवर्स को cot इनवर्स में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। और थर्ड है वो आपका ये नेगेटिव एंगल, नेगेटिव संख्यात्मक मान वाला फॉर्मूला है। तो आज का लेक्चर ये कंप्लीट होता हुआ